आपको आंटी ने भेजा है ना? आप मेरी माँ की आत्मा से मेरी बात करा सकते हैं। आंटी ने कहा था कि मुझे आपके साथ कहीं जाना होगा, लेकिन पापा आधे पौन घंटे में आ जाएंगे। तो क्या आप मेरी माँ की आत्मा से यहीं पे बात करा सकते हैं? आइए, अंदर आइए। आंटी ने कहा था कि आप जो कहेंगे वही करना होगा। तो क्या ऐसे आंख बंद करके ध्यान करने से मेरी माँ की आत्मा सच्ची में आ जाएगी? लगता है माँ की आत्मा आ रही है। क्या आप मुझे मेरी माँ की आत्मा से मिलाएंगे? छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मत मारो। ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी भाई साहब। खून खून हाथ, लड़की का कटा हुआ हाथ। खून किया तुमने? खून किया है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की का हाथ चिपा रहा है। इसने खून किया इधर। लड़की का हाथ मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये कटा हुआ हाथ यहाँ छुपा रहा था। ट्रैफिक हवलदार होकर खून करता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। लेके जाओ पुलिस के पास। नहीं नहीं साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना साहब, वो बेकसूर है। उन्होंने किसी का कोई खून मर्डर नहीं किया साहब। साहब आप तो पुलिस वाले हैं ना, वो भी तो साहब ट्रैफिक पुलिस में। आप ही बताइए, वो किसी का ये मर्डर कैसे कर सकते हैं साहब? साहब
मेरे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ साहब, मेरे आदमी ने कुछ नहीं किया साहब, आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, एक चश्मदीद गवाह ने देखा है केशव को लाश के टुकड़े फेंकते हुए, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, मर्डर केस है, सीरियल किलिंग का। एक ही तरीके से होने वाला ये तीसरा मर्डर है। अब तक शहर में 3 मौतें हो चुकी हैं। बिना डर के दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में लाशें फेंकी जा रही हैं, और उसमें आपका पति केशव सस्पेक्ट है। लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, हमने इन्हें जोड़ के रखा है। देखो, हिम्मत रखना। तेरी माँ की तिरंगे पे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आधे पौने घंटे में वापस आऊंगा। और हाँ, केशव भाई आएंगे, उनको बिठाना। मेरी बच्ची। देख केशव, तू खुद पुलिस वाला है, तू जानता है पुलिस अपराधियों से किस तरीके से पेश आती है। इससे तेरी भलाई इसी में है कि सब सच बोल दे। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सुरभि के पिता नरेश ने कल दोपहर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि तू वहां आने वाला है। और उसके बाद किसी पड़ोसी ने काले चोगे वाले बाबा के साथ उसे आते हुए देखा। बोल, वो तो ही था ना? नहीं साहब, वो मैं नहीं था साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ साहब। कल सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे कहा जरूर था कि सुरभि के घर चले जाना, उसे समझाने के लिए, क्योंकि साहब उसकी माँ मर चुकी थी, वो सदमे में थी, वो दुखी थी, इसलिए मैं वहां जाने वाला था। लेकिन साहब, आप किसी से भी पूछ लो, मैं ड्यूटी से बहुत लेट घर आया, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया। तो समझ में ये नहीं आता कि जो आदमी ऑलरेडी दुखी है, उसकी हत्या करने के पीछे वजह क्या है? साहब, मैं एक हवलदार हूँ, आप ही बताओ साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब, क्यों करूंगा मैं? क्योंकि हर ट्रैफिक वाले को लाश के टुकड़े की थैली के साथ किसी ने नहीं देखा। हवलदार केशव दिखने में तो भोला भाला था, लेकिन निकला कातिल है। और ये है कातिल की बीवी, कहीं ये भी अपने पति की तरह कातिल तो नहीं? बाबा बन के पहले सुरभि के घर गया, फिर रवि के घर गया, फिर उन दोनों को बाहर लेकर गया और उनकी हत्या की। कितना मारोगे साहब? साहब, इससे अच्छा मेरी जान ले लो साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो साहब, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो सुरभि के लाश के टुकड़े फेंकने क्यों गया तू? अब क्या बोल रहे हो साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। अब उस दिन मैं ड्यूटी पे जा रहा था सुबह साहब, तो वहाँ पर कचरे के ढेर पे साहब मुझे एक बोरी नजर आई जो खून से लथपथ थी साहब। मैं वो बोरी के पास गया तो वहाँ पे एक लड़का आ गया साहब। केशव इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है। हालात और पीड़ित परिवारों के बयान यकीनन उसे संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हिरासत में सख्त पूछताछ के बावजूद उसने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। तो क्या केशव ही वो तथाकथित बाबा है जो आत्माओं से बात कराने का अंधविश्वास फैलाकर इन सीरियल किलिंग्स को अंजाम दे रहा है, या फिर असल हत्यारा कोई और है? टीपू जी, तो अभी तक बाजार नहीं गया? शाम को चले जाओ। नहीं, अभी जा, तो अभी जा। ठीक। अभी तक क्यों नहीं आए? बाबा, बाबा,
पति की आत्मा से बात कराएंगे ना? चलिए, कहाँ चलना है? ये करुणा भार्गव है, शाम 7 बजे से गायब है। इसका पति 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसे काला चोगा पहने हुए एक बाबा के साथ जाते हुए देखा गया था। मुझे शक है कहीं ये सीरियल किलर का अगला शिकार न बन जाए। इसका मतलब सर केशव इस सीरियल किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। एक काम करो, करुणा की फोटो अपने नेटवर्क में जितने भी खबरी हैं उन सबके पास भेज दो और सबको इत्तला कर दो। जिसे भी दिखे तुरंत इन्फॉर्म करें। जी सर। मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने पति से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है। करुणा पति की मौत के बाद काले चोगे वाले बाबा के साथ गायब होगी और फिर उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया गया। सर मोडस ऑपरेंडी से लगता है ये भी उसी किलर का काम है। हाँ, लेकिन केशव हमारी हिरासत में था। इसका मतलब ये हुआ कि इस मौत में केशव का कोई हाथ नहीं। सर मैंने फाइंड आउट किया है कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनका कोई ना कोई करीबी रोड एक्सीडेंट में मर चुका है। मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है वो बाबा अंधविश्वास का झांसा देकर उनके रिश्तेदारों को अपने साथ ले जाता हो। ये हो सकता है। शहर में जितने भी बाबा हैं उन सबको थाने बुला लो और हाँ, अभी के लिए उस केशव को छोड़ दो। जी सर। लो भाई, ये तो जेल से छूट के आ गया। अरे बाबा पैसे दिए होंगे, वरना 3-3 खून करके कोई बाहर आता है क्या? यही है वो खूनी जिसने मेरी बीवी को भी मारा है। यही है वो। नहीं भाई, हेलो, एक्सीडेंट हुआ है? ठीक है, मैं आता हूँ एम्बुलेंस लेके। कब आएंगे बाबा? बाबा आ गए? बाबा, आप मेरी बेटी की आत्मा से बात कराओगे ना? चलिए बाबा, कहाँ चलना है? चलिए। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। अरे वरुण के डैडी ने 3 मर्डर किया हुआ है। बोला हुआ है ना, उस हत्यारे के बच्चों के साथ खेला नहीं करते। हाँ, कहाँ आना है? ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ भाई? क्या होगा? तेरे को मालूम नहीं मुझे फोन क्यों आते हैं? बार बार एक ही सवाल पूछती रहती है। फिर भी बताओ तो सही, कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? कहाँ हुआ? एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है स्कूल वाले रोड पे। तो बच्चा मर गया क्या? मेरे को मालूम नहीं। केशव, ये सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तुम
तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम तो वरुण को स्कूल छोड़ने गए थे ना? वरुण कहाँ है? वरुण, केशव क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ कहोगे? सिया बेटा, क्या हुआ? सिया बेटा रो क्यों रही है? बेटा आपके साथ भैया गए थे ना? कहाँ गया वरुण? बोलो ना सिया, बेटा बोलो ना, वरुण कहाँ है? केशव ये रो क्यों रही है? हमारा वरुण इस दुनिया में नहीं रह गया था। मुझे माफ कर दो। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। हमारा वरुण नहीं रह गया था। गीता, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई, ये लो। नहीं केशव, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझसे नहीं होगा केशव, प्लीज। भाई साहब, लाइए, मैं खिला देती हूँ भाभी को। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके मोहल्ले में ही रहती हूँ। यही है वो खूनी जिसने मेरी बीवी को भी मारा है। यही है वो हत्यारा। भैया, मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। लाइए। भाभी, आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं ना? भाभी, आपको पता है आपके बेटे की आत्मा आसपास ही है और आपको देख रही है इस वक्त। अपने बेटे की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहेंगे ना? आपको रोते देख दुखी हो रही हो। अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए खा लीजिए। चलिए, खा लो। मुंह खोलिए भाभी। आप इनके साथ रहिए, मैं सिया के लिए दूध गर्म कर लेता। चलो बेटा। भाभी, आप मन ही मन ऐसा सोचती होंगी ना कि काश ये एक्सीडेंट ना हुआ होता, वरुण आपके सामने होता, आपके पास होता, आप उससे बात कर सकती। वरुण, भाभी, आप अपने बेटे से बात करना चाहती हैं? मिलना चाहती हैं उससे? हाँ, ऐसा हो सकता है? भाभी, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तो आपके बेटे की आत्मा से आपकी बात करा दे। हाँ, पर आप ये बात किसी को बता नहीं सकते। और जब आप उनसे मिलेंगी ना, तो उनसे कुछ बात मत करिएगा, और वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। बस वो जहां बोलेंगे वहां चली जाना, और जैसा बोलेंगे बस वैसा कर लेना। ठीक है भाभी? सर, कौन हो सकता है वो बाबा? हमने आसपास के जितने बाबा थे सबको पकड़ के पूछताछ कर ली, पर कुछ हाथ नहीं लगा सर। देखो, बाबा कौन है ये तो बात की बात। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा को अपने शिकार के बारे में खबर कहां से मिलती है? हाँ सर, जिस घर में एक्सीडेंट से मौत होती है वो उस घर के उस सदस्य को अपने साथ ले जाता है जो सबसे ज्यादा दुखी होता है, और फिर उसे मार देता है। हेलो, हाँ, कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ठीक है, हम आते हैं। सर, पुराने बाजार में एक्सीडेंट हुआ सर,
तो उस एम्बुलेंस वाले घनश्याम को फोन लगाओ। ठीक। और उसको बोलना जल्दी आए, हर बार की तरह लेट ना करे। जी सर। एक मिनट, शहर में इतने सारे एम्बुलेंस वाले, लेकिन हम हमेशा घनश्याम को ही फोन लगाते हैं। हाँ सर, एक वही तो है जो एक्सीडेंट केस वालों को हॉस्पिटल ले जाता है। इसका मतलब शहर में होने वाले सारे रोड एक्सीडेंट्स की खबर सबसे पहले घनश्याम को मिलती है। देख घनश्याम, हमें यकीन है तो सीरियल किलर चाहे कोई भी हो, वो अपने शिकार की इंफॉर्मेशन तुझसे ही लेता है। इसलिए बता दे कि तुझसे कौन एक्सीडेंट केस के बारे में पूछताछ करता है। नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। तो फिर उस सीरियल किलर को कैसे पता चलता है? इसका मतलब वो किलर तू ही है। सर आप क्यों मेरे भाई पे शक कर रहे हैं सर? जबकि उस सीरियल किलर ने पहला मर्डर मेरी अपनी भाभी का किया था। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। एक घनश्याम, अच्छे से याद करने की कोशिश कर कि कोई किसी भी तरीके से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट केस के बारे में तुझसे लेता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करेगा। ये बहुत सीरियस केस है। काले चोगे वाले बाबा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ये घनश्याम, मुझे आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो ना हो इसका उस बाबा के साथ जरूर कुछ कनेक्शन है। हेलो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ भाई, कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? एक्सीडेंट होता तो मैं इधर बैठा रहता। तो पहले तू जा बाजार से सामान लेकर कुछ खाने के लिए बना। देख घनश्याम, हमें यकीन है तो सीरियल किलर चाहे कोई भी हो, वो अपने शिकार की इंफॉर्मेशन तुझसे ही लेता है। ठीक है, आता हूं। क्या हुआ भाई, कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? कहाँ हुआ? आरती भैया, भाई वो पैसे लेके जाना भूल गई थी। पर आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं भाई? हर बार जब भी मुझे फोन आता है पूछती है कि किसका एक्सीडेंट हुआ, जिंदा है कि मर गया। ये माला तेरी है ना? वो काले चोंगे वाला बाबा तू ही है ना? पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो तू है ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। आप क्या मैं? तू ही है ना जिसने तुम चारों लोगों को मारा है? तू ही खूनी है ना? खून नहीं भाई, उनकी तकलीफ दूर की है मैंने। मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ। मैं लोगों को उनकी तकलीफ से मुक्ति दिलाती हूँ भाई। ना, हाँ, खून नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने ही सबको मारा है। मेरी बीवी को भी तूने मार डाला। साला पुलिस मुझ पर शक कर रही है। तो जैसी को तो जेल में होना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लोगों को मुक्ति दे रही हूँ।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम बाबा नहीं हो? तो तुम मुझे यहाँ धोखे से लाई? हाँ? धोखा नहीं, धोखेबाज नहीं हूँ मैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पैसे जेवर सब ले लो, पर मुझे जाने दो। पैसे? जेवर? ये तो सब मोह माया की चीजें हैं। तू ये सब मुझे देना चाहती है? हाँ? अरे मैं तो तुझे से बचाना चाहती हूँ। देख, डरती क्यों है? देख, छोड़ दिया। डरती क्यों है? तेरा पति मर गया ना, एक्सीडेंट में मारा गया। ऐसे एक्सीडेंट में मरी आत्माएं बहुत तड़पती हैं। तू भी कितना तड़पती होगी ना उसके लिए। हाँ, मैं तुझे इन सब चीजों से बचाना चाहती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? डॉक्टर तो सिर्फ बाहर की तकलीफें दूर करेगा। हाँ, मैं हूं ना, मैं डॉक्टर से बहुत बेहतर हूँ। मैं तेरी अंदर की तकलीफें दूर करूंगी, अंदर की, यहाँ मन की। तेरे पति की आत्मा आसपास है और तुझे देख के कितनी दुखी है। तू भी कितनी दुखी होगी ना। मैं तुम दोनों की तकलीफें दूर कर दूंगी, तेरी और तेरे पति की आत्मा की भी। नहीं है, नहीं है। देख, यही है वो। नहीं है। जो तुझे नहीं दिखता वो मुझे दिखता है। मेरी 5 साल की भतीजी, उसकी भी मौत हो गई एक्सीडेंट में। मेरी भाभी कितना रोई, कितना तड़पी थी उसके लिए। मेरी भतीजी की आत्मा भी इतना तड़पी। मैंने पता क्या किया? हाँ, मैंने उनको बोला आप इधर आइए और अपनी बेटी की आत्मा के लिए ध्यान लगाइए। बाबा आएंगे और वो आपकी बात अपनी बेटी से कराएंगे। भाभी ने ध्यान लगाया और मैंने, पता है, सबसे पहले मैंने अपनी भाभी को मुक्ति दी, उनकी तकलीफ दूर करी। मुझे इतना सुकून मिला कि मैंने तय कर लिया कि एक्सीडेंट से तड़पती आत्माओं और उनके घर वाले जो उनके लिए तड़पते हैं, सबको साथ में मुक्ति दूंगी। हाँ। पगली, भागती कहाँ? सुख शांति से भला कौन भागता है पगली? मेरी बातों पे यकीन नहीं है? हाँ, पता है, तेरे जैसा ही ना एक और आदमी था, रवि। वो भी अपनी बीवी के एक्सीडेंट से बहुत दुखी था, उसकी आत्मा के लिए तड़पता था। भाई साहब, आप अपनी बीवी की आत्मा से बात करना चाहते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं बाबा को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर सुरभि को भी मैंने उसकी माँ की आत्मा से मिला दिया। मुझे एक माँ को मुक्ति दिलानी है। मैं अभी आई, कहीं मत जाना। माँ, बताओ मैं कहाँ पे जा रही हो? बता तू मेरी माँ। देख बेटा, मैं आज तेरे भाई से मिलने जा रही हूँ। भाई से? हाँ, वरुण से। मैं ना वरुण से मिलूंगी, उसे ढेर सारी बातें करूंगी और उसे कहूंगी कि मेरी कोख से फिर से पैदा हो। उसके बाद ना मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, उसे अपने सीने से लगा के रखूंगी। देखना सिया, सब कुछ पहले के जैसे ना ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया, ये बात पापा को नहीं बताना। हाँ, नहीं बताएगी ना मेरी बच्ची? केशव,
हेलो गीता, कहाँ हो तुम? इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में? वो मैं कहीं जा रही थी। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? किसी जरूरी काम से जा रही थी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके केशव? अरे नहीं, कहीं मत जाओ। देखो गीता, कहीं मत जाओ। जब तक मैं नहीं घर आता तुम घर पे ही रहो। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, समझी तुम? मैं आ रहा हूँ। मेरे पति बस आते ही होंगे। एक बार वो घर आ जाए फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। गीता, गीता, बेटा माँ कहाँ है? पापा, माँ है ना उस तरफ काले कपड़े वाले बाबा के साथ चली गई है। क्या? गीता, 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 चली गई। बेटा मम्मी किस तरफ गई? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। गीता, 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 हेलो पुलिस स्टेशन। मैं केशव तोमर बोल रहा हूँ सर। वो जो खूनी बाबा है ना सर, वो मेरी पत्नी गीता को घर से उठाकर ले गया सर। क्या? देखो केशव, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होने देंगे। जी सर। जनार्दन, एक काम करो, वायरलेस इन्फॉर्म कर दो। काले चोगे वाले बाबा के साथ अगर कोई औरत देखी जाए तुरंत इन्फॉर्म करें। जी लीजिए। बाबा, आप मेरे बेटे से मेरी बात करवाएंगे ना? राजू, तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? हाँ, अभी ऑटो से गई साहब। किसके ऑटो से? गोविंद के साहब। तुम्हारे पास गोविंद का नंबर है? हाँ, देता हूँ साहब। लगा के दो। हेलो गोविंद। हाँ साहब। हाँ, मैं ट्रैफिक पुलिस से केशव बोल रहा हूँ। बोलिए साहब। मेरी पत्नी तुम्हारे ऑटो में है क्या? अभी तो उनको बाईपास के पास छोड़ा। क्या? अच्छा, उसके साथ कोई काले जोगे वाला बाबा था क्या? हाँ साहब, था ना। अच्छा ठीक है। अरे घनश्याम, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सर। ये किसने किया? साहब, मेरी बहन। वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। क्या? इसका मतलब केशव की बीवी को भी वही लेके गई होगी। तुम्हें पता है कहां ले जा सकती है वो? साहब, हमारा एक पुराना मकान है बाईपास के पास बने जंगल में, शायद वो वही लेकर गए। पापा, वो आरती ने कहा था कि जैसा आप बोलेंगे मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। तो अब मैं अपने बेटे का ध्यान करूं ना?
छोड़ो मुझे इसको मुक्ति दिलानी है। गीता, गीता तुम ठीक हो? छोड़ो, मेरा काम अधूरा है। मुझे लोगों को मुक्ति दिलानी है, छोड़ो। लेके जाओ इसे। मरते मरते बची गीता। उसकी किस्मत अच्छी है कि पुलिस और उसके पति ने सही वक्त पर आरती को दबोच दिया। 4 लोगों की हत्या और इसके अलावा गीता और अपने भाई घनश्याम को जान से मारने की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत अब आरती पर मामला दर्ज है और कम से कम उम्र कैद की सजा तो उसके लिए तय ही है। लेकिन यहां उसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, और वो ये कि हम लोग प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष की ओर क्यों निकल पड़ते हैं। अंधविश्वास कितना खतरनाक है, ये केस इसका इकलौता उदाहरण तो है नहीं। इसके घातक परिणाम हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जिस चीज का यथार्थ से कोई लेना देना नहीं, उसे सच मान लेने का क्या मतलब है। ध्यान रखिए कि अचानक आई हुई कोई भी विपदा हमें इस कदर न तोड़ दे कि हम सोचने समझने की सही दिशा से ही भटक जाएं। दुख से बाहर निकलने की छटपटाहट में एक अनजान लड़की और तथाकथित बाबा पर अंधा भरोसा कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर गया। चलिए माना कि भाई को बहन पर भरोसा था, इसलिए भाई आरती के धोखे का आसानी से शिकार हो गया। लेकिन सवाल यह है कि बाकी लोगों ने क्या सोचकर आरती पर भरोसा किया। आरती ने भाई को अंधेरे में रखा और बाकी लोगों को अंधविश्वास में। तो अंधविश्वास से सावधान इंडिया, डरकर नहीं, डटकर।